हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल वेल? चलो, सब बढ़िया ही रहना चाहिए। ठीक है, आओ हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का रिकैप्चुलेशन या रिवीजन जो बोल लूँ वो कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। 15 मिनट 20 मिनट जब भी हो सके इस वीडियो में आप उठकर नहीं जाएंगे, एक बार भी उठकर नहीं जाएंगे और कंटिन्यूअस वीडियो देखेंगे और 15 से 20 मिनट के अंदर आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर का रिकैप्चुलेशन हो जाएगा विथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल वाईके त्रिपाठी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे ज्ञान उतना ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, और आपके दोस्त भी उसका एडवांटेज ले पाएंगे। तो आप फटाफट एकदम क्विकली वाईके त्रिपाठी क्लासेस YouTube में लिखें और लिखने के बाद आप उसको सर्च करें, सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, एकदम बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारे यहाँ से मिलती रहे और हम लोग रेगुलर रिवीजन लेक्चर्स डालते रहेंगे छोटे छोटे। ठीक है, ताकि आप उसका एडवांटेज ले पाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? फॉरफिट का मतलब होता है टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये एकदम प्लेन सा मतलब है। फॉरफिट का मतलब होता है टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, वापस ले लेना प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी हमने आपको दी उसको वापस ले लेना। ठीक है, फॉरफीचर का मतलब यहां क्या हो गया? फॉरफीचर ऑफ शेयर। मैं आपको दो छोटी छोटी स्टोरी सुनाता हूं, शायद 1 से 1.5 से 2 मिनट लगे। प्लीज बने रहना 1.5 से 2 मिनट आप मेरे साथ, और दो छोटी छोटी स्टोरीज पर बने रहना एकदम। देखिए, जब भी कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, ठीक है, तो वो कैसे पैसे मांगती है? वो पैसे मांगती है कुछ इस तरह: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। एप्लीकेशन पे जो पैसे रिसीव होंगे वो पैसे पहले मांगे जाएंगे और उसके बाद वो कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। अलॉटमेंट पे जो पैसे रिसीव होते हैं वो पहले कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, फिर उसके बाद पैसे मांगे, फिर उसके बाद वो पैसे रिसीव होते हैं। कॉल के टाइम में भी सेम किस्सा है, वो पहले कैपिटल में ट्रांसफर होगा, फिर पैसा रिसीव होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, ये 3 सेगमेंट्स हैं जिस सेगमेंट के अनुसार वो पैसे मांगते हैं। ठीक है, अच्छा, जब जब कंपनी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करती है उस वक्त की एंट्री को बोलते हैं अपने ड्यू एंट्री, और जब जब ड्यू एंट्री होती है तब तब कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है पैसा। मतलब बात एक ही हो गई। अच्छा, जब जब कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तब तब एंट्री करते वक्त टू इक्विटी शेयर कैपिटल हर बार किया जाता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, अब जब टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे तो अमाउंट कॉलम में क्या डालते हैं हम लोग? अमाउंट कॉलम में लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू अमाउंट पर शेयर ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट, लाइक एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, कॉल हो। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो, इसका मतलब ये है कि जब एकदम नटसेल में एक लाइन में बात करता हूं कि जब जब पैसे कैपिटल में ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी जब जब ड्यू एंट्री पास होगी, तब तब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड पर मिलने वाले पैसे को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। पहली बात ये हो गई। चलो, दूसरी स्टोरी ये है कि जब कंपनी पूरा पैसा कॉल कर लेगी, मतलब 10 रुपए का शेयर है से अगर 12 में इशू हुआ है, यानी 2 रुपए प्रीमियम पर, और अगर कंपनी मान लो वो सारे पैसे कॉल कर ली, ठीक है, 12 का 12 रुपए मांग ली कंपनी, उसके बाद कंपनी चेक करेगी किन किन लोगों ने पैसे नहीं दिए। अब जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, कंपनी उनको नोटिस इशू करेगी कि भाई आप अपने पैसे दे दो, नहीं तो आपका शेयर फॉरफिट हो जाएगा। 14 दिन का नोटिस इशू होता है। ठीक है, आपका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा, कंपनी ऐसा कह देगी। अगर वो बंदा आकर के पैसे दे देता है तो वो पैसा ड्यू कॉल्स, ड्यू अलॉटमेंट का मनी जो भी होगा उसके नाम पर, अगर अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर हुआ या फिर कॉल का कोई एरियर मनी हुआ उसके नाम पर, तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर वो बंदा पैसे देने के लिए नहीं आता है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि उसका नाम मेंबर्स यानी शेयर होल्डर के रजिस्टर से कैंसिल कर दिया जाएगा और उसने जो पैसे दे रखे हैं उस पैसे को भी रिफंड नहीं किया जाएगा। उसको ना ही शेयर्स मिलेंगे ना ही पैसे मिलेंगे। अब तुम जाओ अपनी दुनिया में खुश रहो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी स्टोरी हो गई। अच्छा, अब क्या होगा? अब देखो, अब तीसरी बात क्या आ गई, तीसरी स्टोरी आ गई फटाफट। अब सर हमने जो शेयर फॉरफिट कर लिए हैं उस शेयर का क्या होगा? सर वो शेयर है ना, देखो वो शेयर ऑक्शन में बिकेंगे। क्या सर वो शेयर ऑक्शन में बिकेगा तो सस्ता बिकेगा कि महंगा बिकेगा? आपका प्रश्न ये आएगा। देखो, जब वो शेयर ऑक्शन में बिकेगा तब या तो सस्ता भी बिक सकता है या तो महंगा भी बिक सकता है। तो जब अगर शेयर ऑक्शन में बिक रहा है, अगर सस्ता बिक रहा है
तो डिस्काउंट पे बिक रहा है, इसका मतलब हमको री इशू करने के वक्त लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट हो जाएगा तब शेयर फिर से री इशू किया जाएगा। फिर से री इशू करने का मतलब फिर से उसको बेचा जाएगा, तो बेचा जाएगा फिर से, तो ऑक्शन में बेचा जाएगा। ऑक्शन में अगर सस्ता बिक रहा है इसका मतलब डिस्काउंट में बिक रहा है, मतलब हमको लॉस ऑन री इशू हो रहा है, ठीक है। और अगर ऑक्शन में वो अपने फेस वैल्यू के ऊपर बिक रहा है, मतलब 10 रुपए के ऊपर बिक रहा है, तब वो कहलाएगा कि प्रीमियम पर बिक रहा है। और प्रीमियम पर अगर बिक रहा है ऐसा कहलाएगा, इसका मतलब है हमें फायदा नहीं हो रहा है लेकिन हम प्रीमियम पर बेच रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स को ऑक्शन में प्रीमियम पर बेच रही है। बात समझ में आ गई? चलो ये स्टोरी हो गई। अब सर सब जब सर शेयर री इशू हो गया उसके बाद क्या होगा? सर जब शेयर री इशू हो गया ना उसके बाद आप उस पर होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये तीसरी स्टोरी हो गई, ठीक है। देखो हमने 5 मिनट के अंदर 3 स्टोरीज पढ़ ली और थोड़ा सा फॉरफीचर के बारे में सीख लिया, ठीक है। अब मैं तीसरी स्टोरी को, तीनों स्टोरी को समअप करता हूं। सबसे पहले क्या होगा? कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगेगी, वो पैसे अगर उसको किसी शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो उस शेयर होल्डर को कंपनी नोटिस इशू करेगी और बोलेगी इस टाइम पीरियड के अंदर आप पैसे दीजिए। अगर पैसे उसने दे दिए तो उसके जो ड्यू है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। फॉरफिट करने के तुरंत बाद, ठीक है, उस शेयर को ऑक्शन में री इशू किया जाएगा। ऑक्शन में री इशू, अगर सस्ता री इशू हो रहा है यानी कि 10 रुपए के नीचे री इशू हो रहा है इसको बोलेंगे डिस्काउंट पर री इशू हो रहा है, और 10 रुपए के ऊपर री इशू हो रहा है बोलेंगे प्रीमियम पर इशू हो रहा है। और अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है, और प्रीमियम पर इशू हो रहा है इसका मतलब है कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा लेकिन प्रीमियम पर अपने री इशू कर रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। री इशू करने के बाद हमको जितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट को अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तीनों स्टोरी हो गई शेयर फॉरफीचर की, ये सीक्वेंस है शेयर फॉरफीचर का, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको? चलिए, शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? टेकिंग अवे द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है, इन द कंपनी। तो कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर के राइट को छीन लेती है, कंपनी में जो शेयर होल्डर के राइट्स है उसको छीन लेती है और बोलती है अब तुम जाओ, ना ही तुमको शेयर्स मिलेंगे ना ही तुमको पैसे मिलेंगे, ठीक है। हम लोग उसकी अकाउंटिंग एंट्री में बात करने वाला। अकाउंटिंग एंट्री आइए अपने देखते हैं। जब जब कंपनी ड्यू एंट्री पास करती है, कैपिटल में पैसे ट्रांसफर करती है, तो टोटल शेयर होल्डर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। कैपिटल में बार बार ट्रांसफर करने का मतलब क्या हो गया कि भाई जिन शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हैं उनके भी हिस्से के शेयर से कैपिटल को रेस कर दिया गया है। तो आफ्टर फॉरफीचर दे आर नॉट आवर शेयर होल्डर्स, ठीक है, दे आर नो मोर विद द कंपनी। तो हम उनके हिस्से के शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, उनके हिस्से के शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे। और कैंसिल करने के लिए कैसी एंट्री पास होगी? ये देखिए, उसी एंट्री को बोलते हैं फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है। आइए जरा, इक्विटी शेयर जब हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर कैपिटल उसके नाम से क्रेडिट किया, फिर से बोल रहा हूं, उसके नाम से क्रेडिट किया। और जब हम कैंसिल करेंगे तो कैपिटल को कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या होगी? अगर पहले क्रेडिट कर चुका तो आप क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो कैपिटल को कैंसिल करने के लिए डेबिट की एंट्री पास करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है। आइए फटाफट एंट्री देख लेते हैं अपने, देखना जरा। जब फॉरफीचर होगा तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम लोग जिन शेयर होल्डर्स का पैसा, जिन शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उन शेयर होल्डर के नाम पर जो कैपिटल हमने अलॉट कर रखा है उसको हम लोग डेबिट करके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहां अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। देखो ये दिख रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। फटाफट आ जाना। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या हो गया भैया? आप ये पूछेंगे में से कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या हो गया? कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब हो गया कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कंपनी ने जितने पैसे डिमांड करे हैं, फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कंपनी ने जितने पैसे डिमांड करें इसको बोलेंगे कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर से। एकदम मार्क माय वर्ड, इसको टैटू कर लो ऑन योर फोरहेड कि हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर से। और अगर पूरे पैसे
देखो अब आप बोलेंगे भैया कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर लेना क्या है, देखो 10 रुपए का शेयर है तो फेस वैल्यू के अगेंस्ट में जितना मांग लिया है वही तो कॉल्ड अप वैल्यू है। तो अगर मान लो पूरा फेस वैल्यू मांग लिया है तो वही कॉल्ड अप वैल्यू हो गया, और फेस वैल्यू से कम पैसा मांगा है तो वो कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में 10 रुपए मांग लिया है तो वो कॉल्ड अप वैल्यू हो गया, और 10 रुपए का शेयर है उसमें 8 मांगा है तो वो कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। ठीक है, प्रीमियम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। चलो एक चीज हो गया, अभी नीचे आता है फटाफट देखो जरा। उसके बाद अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है और प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला है, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है और प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला है, यानी कंपनी को नहीं मिला है, तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी कैंसिल करेगी, और सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेगी। अब एक छोटी सी बात समझना, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ गेन, तो गेन अगर रियलाइज्ड नहीं होगा तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखें कैसे, समझिए। हम लोग पढ़े ना कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस, और बोलो बोलो फटाफट, इग्नोर ऑल फ्यूचर गेन्स। ठीक है, तो फ्यूचर गेन को एंटिसिपेट नहीं करना है और उसको अकाउंट नहीं करना है, जबकि फ्यूचर लॉसेस को एंटिसिपेट करके अकाउंट कर लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो सिक्योरिटीज में एक तरह का गेन है, और गेन जो है हमको जब रियलाइज होगा तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, या फिर अगर सर्टेनिटी रहेगी रियलाइजेशन की तो लिखेंगे। देखो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार सिक्योरिटी प्रीमियम को कब लिखे, जब हम अलॉटमेंट की या फिर एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री पास किए तब। अगर एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम का पैसा मिलना है तो, और अगर अलॉटमेंट के वक्त पैसा मिलना है तो। मान लीजिए कि अलॉटमेंट के वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिलना है आपको, तो आप एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां आपने पैसे मांगा, ठीक है, आपने पैसे मांगे उनसे, शेयर होल्डर से, और वो शेयर होल्डर पैसे देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम उस वक्त क्रेडिट हुआ कि भाई हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में इतने पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन भैया जब टाइम आया पेमेंट करने का, तो पेमेंट करने के टाइम पर उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उनके हिस्से का पैसा कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर हो जाता है ना। अच्छा, अब बात समझिए, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट तो कर दिया, और अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए और पैसे हमें उसके नहीं मिले, तो हम अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे उस अकाउंट को, तो मैं छोटी सी चीज दिखाता हूं आपको। उस अकाउंट को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो अकाउंट बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से ऐसे ही दिखेगा। ये एक तरह का गेन है, और ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट है, ये ऐसे ही दिखेगा, जबकि ये पैसे आए नहीं मेरे पास में। तो ये बात तो गलत हो गई ना, ये तो बात तो बिल्कुल गलत हो गई, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा अगर हमें नहीं मिला है तो हम उस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए यहां पर डेबिट कर देंगे, जैसे हमने डेबिट कर दिया। बात समझ में आ गई, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला है तो, और मिल गया है तो कुछ नहीं करना, थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ो। ठीक है, देखो मैंने यहां लिख दिया, अगर प्रीमियम का डिमांड किया है एंड नहीं मिला है तो डेबिट होगा। ठीक है, इफ प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड एंड एसपी इज नॉट डेबिटेड, ये दोनों बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं बच्चों, ये बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। ठीक है, आइए ये बातें यहां लिखी हुई है, देखना जरा, ये बातें यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, यहां पर अमाउंट कॉलम में क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर। जब हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे ना, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते वक्त हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड लिखेंगे, क्योंकि जितना शेयर फॉरफिट किया है उसी से अकाउंटिंग होगी, उसी पर काउंटिंग भी होगी पैसे की। ठीक है, चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डेबिट के दो पार्ट हो गए, आपको समझ आ गया। उसके बाद देखना, जब जब वो व्यक्ति पैसे नहीं देगा तब तब उसके हिस्से का पैसा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जब जब हम पैसे मांगते हैं, जब हम ड्यू एंट्री पास करते हैं, तब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, प्रीमियम को हुआ तो प्रीमियम में डालते हैं। ठीक है, लेकिन जब पैसे रिसीव करने का वक्त आता है तो उस वक्त अगर वो व्यक्ति पैसे नहीं देगा तो उसके हिस्से का पैसा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जब मैं उसे शेयर फॉरफिट कर रहा हूं तो मैं उसे सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं, कंपनी उसे सारे रिश्ते तोड़ दी है, बोले यू आर नो मोर विथ अस। ठीक है, आप हमारे साथ अब जुड़े नहीं है, आप हमारे शेयर होल्डर भी नहीं है। ठीक है,
अब गाना होगा छन से जो टूटा एक सपना, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है। शेयर होल्डर को ना शेयर्स दिए जाएंगे और ना ही क्या दिए जाएंगे, फटाफट बोलो सारे बच्चे बोलो, क्या नहीं दिए जाएंगे, ना ही शेयर्स दिए जाएंगे और ना ही जो अमाउंट उसने पेमेंट किया वो रिफंड किया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, जो अमाउंट उसने पेमेंट किया वो भी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो उस केस में भाई अब कोई रिश्ता नहीं है, तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करके जो उसके नाम पर रखें वो क्यों रखें, वो भी हम क्यों रखें, रखने की जरूरत है क्या, नहीं है। कॉल्स इन एरियर डेबिट करके रखने का मतलब क्या है कि भाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेरा रिसीवेबल अकाउंट है, एरियर है, मिलने वाला है पैसा मेरे को, तो अब मिलेगा क्या पैसा, सर वो अब कुछ पैसा नहीं देगा, तो उसको डेबिट करके रखने का मतलब क्या है, उसको डेबिट करके रखने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको भी क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी जो जो ओरिजिनली क्रेडिट हुआ होगा उसको डेबिट करके कैंसिल करना है, और जो जो ओरिजिनली डेबिट हुआ होगा उसको क्रेडिट करके कैंसिल करना है, तो यहां उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया जाएगा। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो उस व्यक्ति के जिसके शेयर फॉरफिट हो रहा है, उस व्यक्ति के जितने भी सेगमेंट मतलब जितने भी इंस्टॉलमेंट में पैसे ड्यू होंगे, ठीक है, वो सारे पैसे ऐड करके नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिख रखा मैंने अमाउंट नॉट रिसीव्ड पर शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड पर शेयर, ये बात हो गई। चलो उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसका मतलब क्या है, हम अब शेयर को फॉरफिट करने का एक लेजर खोल रहे हैं। मतलब हमने जितना पैसा रिसीव किया है उस व्यक्ति से एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्लीज मार्क माय वर्ड, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, हमने जितना पैसा, आई रिपीट अगेन, हमने जितना पैसा उस व्यक्ति से रिसीव किया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़कर जितना भी पैसा रिसीव किया वो सारे पैसे कहां जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अच्छा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का मतलब क्या हो गया, हमने जो पैसे उससे छीन लिए और उसको शेयर नहीं दिए वही है ये, ठीक है, मतलब उसके जो पैसे मेरे पास पड़े हैं वो मैंने छीन लिया, उसको नहीं दिया, ठीक है, वो ये अकाउंट है। तो एंट्री क्या हो गई, एंट्री क्या हो गई फटाफट बताना, एंट्री हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में देखो मैंने यहां डिटेल में लिख दिया है, एकदम क्लीन लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट फेस वैल्यू, इसका मतलब है अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और ये अकाउंट हमारा क्या है, ये गेन अकाउंट है, ठीक है, हमने जो कमाया है वो ये अकाउंट है। अब आ जाओ, अब ये शेयर फॉरफिट हो गया, तो फॉरफीचर की एंट्री फटाफट बोलो ना, एक बार बोल दो, मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट जल्दी से, क्विक फटाफट बोलो। इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर सिक्योरिटीज का पैसा मेरे को नहीं मिला है तो, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शन नंबर 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कभी भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है, वॉइड हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है लाइक स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईशॉप वगैरह, इन सब में इशू होते हैं, वो अपने डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो वहां डिस्काउंट पर इशू हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 52 में लिखा हुआ है कि कंपनी जब प्रीमियम पर शेयर इशू करेगी तो उस सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या क्या यूज है, वो 4-5 यूज है, ठीक है, और आपको वो लॉ वाले पेपर में पढ़ने को मिल जाएगा। तो लॉ वाले पेपर में जो 5 यूज लिखा हुआ ना, उसी में सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जाना चाहिए, ना कि किसी और अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है, ना ही किसी और पर्पस के लिए जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी शेयर फॉरफीचर में डाल देते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे ना भैया वो भी तो पैसा मिला है मेरे को, वो भी तो हम छीन ही रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हम छीन रहे हैं, लेकिन सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट मेरे को बार करता है कि भाई जिस पर्पज के लिए मैंने उसमें लिखा है उसी पर्पज के लिए सिक्योरिटीज का पैसा यूज होना चाहिए, और अगर उस पर्पज के लिए यूज नहीं हो रहा है इसका मतलब वायलेशन ऑफ कंपनी लॉ है। समझ में आ रहा बात, वायलेशन ऑफ कंपनी लॉ है। इसका मतलब है कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा फॉरफीचर में नहीं डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो वायलेशन ऑफ कंपनी लॉ हो जाएगा, सेक्शन 52 का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात आप इसको मार्क कर लो, जस्ट राइट ऑन योर फोरहेड और समवेयर एल्स, ठीक है। चलो, तो ये शेयर फॉरफिट हो गए। अब फॉरफिट होने के बाद शेयर को री इशू करते हैं। शेयर को री इशू कर रहे हैं, तो अगर मान लो शेयर हमारा लॉस में री इशू हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा शेयर लॉस में री इशू हो रहा है, इफ री इशूड
ऑन लॉस या फिर डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट या लॉस में री इशू हो रहा है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट या लॉस में री इशू हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर वो एंट्री पास होगी। डिस्काउंट या लॉस में अगर री इशू हो रहा है तो डिस्काउंट या लॉस में अगर री इशू हो रहा है तो ये एंट्री पास होगी। चलो, डिस्काउंट या लॉस में अगर री इशू हो रहा है तो देखो जरा, डिस्काउंट या लॉस में री इशू हो रहा है तो अब फॉरफिट होने के बाद वो शेयर क्या होगा, ऑक्शन में री इशू होगा। ऑक्शन में उसका ऑक्शन लगेगा, या तो वो 10 रुपए से कम में री इशू हो सकता है या फिर 10 रुपए से ज्यादा में री इशू हो सकता है। तो 10 रुपए से कम में री इशू होगा तो क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। 10 रुपए से ज्यादा में री इशू होगा तो क्या बोलेंगे, वो प्रीमियम पर इशू हो रहा है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, अगर वो डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले वो देखना अपने को। आइए, हम उसको क्या दे रहे हैं पहले ये बताओ, हम उसको दे रहे हैं शेयर्स। शेयर्स दे रहे हैं, इसका मतलब शेयर कैपिटल को क्रेडिट होना है। और शेयर्स कितने रुपए का दे रहे हैं उसको, हम शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपए फेस वैल्यू का। तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रिएट होता है और हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रिएट होगा, और यहां भी फेस वैल्यू से क्रिएट होगा। ठीक है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से क्रिएट हो गया। अब उसके अगेंस्ट में मेरे को मिल कितने रुपए रहा है, देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट हो गया, उसके अगेंस्ट मेरे को मिल कितना रहा है, जितना मिल रहा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितना नहीं मिल रहा है वो लॉस ऑन री इशू या फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इस टाइम पर देखो हमेशा मल्टीप्लाई करते वक्त अमाउंट कॉलम में नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड, देखो यहां लिख रखा है नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू फेस वैल्यू। तो एंट्री बोलो फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट या लॉस ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर्स, उसके बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू फेस वैल्यू, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू फेस वैल्यू। तो शेयर फॉरफिट हो गया, शेयर फॉरफिट होने के बाद शेयर री इशू भी हो गया। अब इन शेयर पर मैंने हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ और उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे एज पर आवर स्टोरी। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा केस देख लेते हैं कि ये तो री इशू हुआ लॉस में, अगर मान लो वो प्रीमियम पर इशू होता है, 10 रुपए का शेयर 12 में इशू हुआ, 13 में इशू हुआ, 15 में इशू हुआ, क्या ऑक्शन में ऐसे ही इशू हो सकते हैं क्या सर? हाँ हो सकता है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और पब्लिक सेंटीमेंट अच्छा है आपको लेकर के तो फटाफट री इशू हो सकते हैं। अरे शेयर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो उसने पैसे नहीं दिए, कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना बात को आप। आइए जरा, अगर री इशू होता है प्रीमियम में तो 10 रुपए का शेयर 12 में री इशू होता है, तो आप एकदम अच्छी से बात समझ लेना, यहां पर जो री इशू होगा वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चुपचाप भेज दिया जाएगा। सेक्शन 52 याद रखना एकदम, ठीक है बात। अच्छा एक चीज और, यहां जब भी री इशू होता है ना तो री इशू के टाइम पे कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं मांगते, और क्योंकि आपको पता है ना दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो एक बार कंपनी को चोट लग गया, अब दोबारा कंपनी थोड़ी ऐसा करेगी, कंपनी अब तो क्या करेगी, शेयर को बोलेगी एक साथ ही पैसा दो मेरे को, सारे इंस्टॉलमेंट एक साथ ही चाहिए मेरे को। ठीक है, आ जाओ जरा, सारे इंस्टॉलमेंट उसको एक साथ ही चाहिए होंगे। सारे इंस्टॉलमेंट उसको एक साथ ही चाहिए होंगे। ठीक है, आओ जरा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू जितना पैसा मिला अमाउंट रिसीव पर शेयर, उसके बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, फिर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर। ये एंट्री हो गई, 2 एंट्री देख लिया। चलो अब फटाफट आप लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब चेक करना है कि हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। जैसे देखो ये पैसा जो है ना एक्चुअल, ये वाला पैसा ये हमने कमाया है, ठीक है, शेयर को छीनकर, और अगर लॉस में री इशू किया है तो ये पैसा हमने गंवाया है, अगर लॉस में री इशू हो रहा है तो ये पैसा हमने गंवाया है। ठीक है, तो कमाया माइनस गंवाया इक्वल टू नेट में कितना कमाया, कमाया माइनस गंवाया इक्वल टू नेट में कितना कमाया, और वही जो है नेट में जितना कमाया वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आओ जरा देखो, उसके लिए एक छोटा सा चार्ट बना लेना तुम लोग ऊपर। सबसे पहले यहां लिखना नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, क्योंकि जितना गुड्स बिका है ना उसी पर प्रॉफिट खाली बुक होता है, याद रखना ये बात।
तो यहां पर जितना शेयर बिका है उसी पर प्रॉफिट बुक होगा और किसी पर बुक नहीं होगा। तो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ये पहले यहां लिखेंगे। और अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर वो कहां से पता चलेगा भैया हमको, फटाफट आपका क्वेश्चन ये होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपका होगा, उसका आंसर देखो मेरे पास है। यहां से पता चलेगा कि अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कितना होगा, यहां से पता चलेगा, ये 2 शेयर फॉरफिचर, यहां से पता चलेगा अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कितना होगा, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन री इशू पर शेयर, लॉस ऑन री इशू पर शेयर, ठीक है, ये रहा लॉस ऑन री इशू पर शेयर, ये लिखेंगे, माइनस करेंगे। अगर लॉस में री इशू हुआ है तो, अगर मान लो लॉस में री इशू नहीं हुआ है तो प्रीमियम पर री इशू है तो क्या होगा, यहां पर लॉस ऑन री इशू पर शेयर क्या होगा, 0, क्या होगा 0। बात समझ में आ गई, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे बताया वैसे कर लेना। चलो अब लॉस ऑन री इशू पर शेयर कहां से मिलेगा मेरे को, ये देखो यहां से मिल जाएगा, ये रहा, यहां से मिल जाएगा। अमाउंट यहां से उठा लेना, ठीक है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, अमाउंट यहां से उठा लेना, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो यहां पर एक छोटी सी चीज लिख लो तुम लोग, अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। और नीचे वाले लॉस ऑन री इशू पर शेयर वो आपको आराम से प्रॉब्लम में ही मिल जाएगा, तो उसको खोजने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा, इसको खोजने का जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, अरे यार, चलो ठीक है, आ जाना जरा। तो ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट पर शेयर मिलेगा। अब उस प्रॉफिट पर शेयर को क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, और ये जैसे निकलेगा ये अमाउंट उठाना यहां से, और उठाने के बाद यहां जाना। देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट एक बार डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट एक बार डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट एक बार क्रेडिट, सॉरी शेयर फॉरफीचर अकाउंट देखो यहां पहली बार फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट होने के बाद फिर दूसरी बार यहां डेबिट हुआ, ठीक, फिर तीसरी बार जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ना उससे यहां पर वो डेबिट हो जाएगा, और फिर वो नलीफाई हो जाएगा, उसका इफेक्ट वो कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह। समझ में आ गया। चलिए, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पहली बार वहां क्रेडिट फॉरफिट करने के टाइम पे, फिर लॉस ऑन री इशू के टाइम पर डेबिट, और फिर यहां पर डेबिट। तो डेबिट मिला के और क्रेडिट मिलाकर दोनों नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट, और कैंसिल हो जाएगा। अब फटाफट एंट्री जो है एक बार फटाफट रिकैप्चुलेट कर लो 30 सेकंड, और अपने वीडियो खत्म करते हैं फटाफट। आइए जरा, सबसे पहले फॉरफिट करने की एंट्री, इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट में क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड वैल्यू पर शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो अमाउंट में क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर। अगर मिल गया है तो क्या करना है, छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। फिर टू कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा जिस शेयर होल्डर का ड्यू है और नहीं मिला है वो सारा कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। फिर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट फेस वैल्यू, ठीक है। चलो फॉरफिट हो गया। अब इसी शेयर को ऑक्शन में री इशू करेंगे, और री इशू करते वक्त अगर ये मान लो लॉस में री इशू हो रहा है तो क्या होगा, लॉस में री इशू तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद लॉस ऑन री इशू यानी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू लॉस ऑन री इशू पर शेयर, टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट। और टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर, ठीक है। चलो फटाफट, उसके बाद में क्या होगा, ये पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद आप फटाफट प्रॉफिट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर करने के बाद अब ये चार्ट बनाएंगे, और इस चार्ट में क्या करेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर लेंगे, उसको माइनस करेंगे, उससे क्या माइनस लॉस ऑन री इशू पर शेयर। अगर प्रीमियम पर री इशू हो गया है, और अगर प्रीमियम पर री इशू हो गया तो अमाउंट वहां क्या आएगा, 0, और जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से मल्टीप्लाई करके अपने कहां भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, देखो ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, ये एंट्री शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और 30 सेकंड, देखो फटाफट आपका रिवीजन हो जा रहा है। और अगर प्रीमियम पर इशू होगा शेयर तो एंट्री क्या करेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू टोटल इनटू अमाउंट पर शेयर जो इशू करने का टाइम पर होगा, री इशू करने का टाइम पर होगा, टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां जो री इशू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट नहीं है, वो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम ही है, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया बच्चों। ये नोट्स आपको
यूट्यूब के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो फॉरफीचर का नोट्स है। प्लीज आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जितना शेयर करेंगे ज्ञान उतनी दूर तक जाएगा और मैं उतने बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, बाय, गुड नाइट।